बाबा लगा रासलपुर एक सवारी रह गई, एक सवारी। बाबा जी कहाँ घुसे चले आ रहे हो? टिकट तो दिखाओ। सब पैसेंजर ने टिकट ले रखी है, आप भी अपना टिकट दिखाएंगे तो अंदर जाने दूंगा। बेटा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जहाँ मैं उतरूंगा वहां मुझे कोई लेने आएगा, मैं उससे पैसे लेकर आपको दे दूंगा। ओ बाबा जी, ये ड्रामे देख देख कर मैं जवान हो गया हूँ। तेरे जैसे बहुत आते हैं जो कहते हैं उतरूंगा तो किराया दे दूंगा। अगर किराया है तो टिकट ले आ, वरना यहाँ से रास्ता नाप। बेटा मेरी मजबूरी है, वरना मुझे शौक नहीं है कि मैं इस उम्र में तुम जैसों के हाथों जलील हूँ। मेरा एक जरूरी काम था, वहां पर मेरे पैसे खर्च हो गए। और तेरे पैसे खर्च हो या चोरी, मुझे इससे क्या वास्ता। पैसे हैं तो टिकट ले आ और सफर कर ले, वरना अपना रास्ता नाप। आजो भी आजो, भावल नगर आसरपुर वाले भाई, एक सवारी है, रह गई एक सवारी। भाई कहाँ जा रहे हो? एक सवारी कम है सिर्फ। और भाई रुको तो सही। बाबा जी मेरी बात सुने। क्या हुआ आपको? आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं काफी देर से सुन रहा हूँ कि कंडक्टर आपसे लड़ाई कर रहा था। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दें, आप परेशान ना हो। बेटा मैं तो नहीं लड़ रहा था, मैं तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो मुझसे लड़ रहा था, मैं उसे कह रहा था कि जहाँ मुझे उतारेगा वहाँ मैं उसे पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी उसने एक नहीं सुनी। मैं शहर आया था किसी को खून की बोतल देने के लिए, बोतल देके जब वापस आया शहर में मेरे पैसे खर्च हो गए। बस वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था और लड़े जा रहा था। तो बाबा जी इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप कंडक्टर को अपनी मजबूरी बताएं कि आपका ये मसला था। शायद वो समझ जाता और किराया माफ कर देता, या आप उसको अपने घर जाके किराया दे देते। बेटा हर किसी को अपनी मजबूरी बताना अच्छा नहीं लगता, हर इंसान की अपनी एक इज्जत होती है। मैंने उसे बारहा कहा लेकिन वो माना ही नहीं। मैंने कहा था कि मैं जहाँ उतरूंगा किराया दे दूंगा। अच्छा बाबा जी आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। आप ऐसा करें बस की तरफ चले, मैं टिकट लेके आता हूं आपका किराया मैं अदा कर दूंगा, परेशान ना हो। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज पता चला कि इंसानियत अभी बाकी है। अगर तुम मेरी मदद न करते तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होता। अल्लाह खुश रखे बेटा। ये लो भाई, ये टिकट पकड़ो, और जो सामने बाबा जी बैठे हैं उनको शहर तक छोड़ के आना है। रास्ते में इनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ अब मैं हूँ। तो भाई आप उसकी टिकट क्यों भर रहे हो? आप उसको जानते भी हो। आज के दौर में तो अपने अपनों के काम नहीं आते, और आप गैर होकर उसको टिकट लेके दे रहे हो। मेरे भाई हर रिश्ता खून का नहीं होता, कभी कभी इंसानियत और एहसास भी होता है। और बाबा जी के चेहरे पे साफ साफ मजबूरी नजर आ रही है। तुम्हें जरा सा भी लिहाज नहीं आया उनकी उम्र का। ओ भाईजान, हमारे पास दिन में पता नहीं कितने लोग आगे झूठ बोलते हैं, इसकी वजह से हमारा दिल ही सख्त हो गया है। लेकिन आज वैसे मैं कुछ जल्दी फैसला कर गया, मैंने बाबा जी से वाकई ज्यादती की है। चले खैर आप बेफिक्र हो जाएं, आए चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा। चलो कोई बात नहीं भाईजान, आपको एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, कभी कभी गलत फैसले हमसे हो जाते हैं। बाबा जी आ जाएं, आप अंदर चलें बस में। बेटा कहाँ रह गया? तो तू कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, सफर में कोई मसला तो नहीं हुआ? और तुम्हारा मोबाइल भी बंद जा रहा है। जी अब्बा सब ठीक ही है, बस रास्ते में एक बुजुर्ग मिल गया था। उस बेचारे को कंडक्टर बस में घुसने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके पास किराया नहीं था। उन बुजुर्ग का मैंने किराया भी दिया, और जब हम शहर पहुंच गए तो उनको घर तक छोड़ के आया। बस इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। सुभान अल्लाह बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। किसी मजबूर और बुजुर्ग की मदद करना बहुत बड़ी नेकी होती है। जी अब्बा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने उन बुजुर्ग की मदद की तो उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया। शायद अल्लाह ताला कोई दुआ कबूल कर ले उनकी, क्योंकि पैसे से ज्यादा किसी की मजबूरी और किसी की मदद करना ज्यादा बेहतर है। याद रखना बेटा, इंसान की असल पहचान उसका इखलाक और रहमदिली होती है। आज जो तूने काम किया ना, शायद तुम्हें ये छोटा लगे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी नेकी है। मुझे फ़ख्र है तुम पर। जी अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अल्लाह के नजदीक तो छोटी नेकी भी बहुत बड़ी होती है। चले अंदर आ जाएं।